नमस्कार साथियों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल SY स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु, इनके पिताजी का नाम, जन्म स्थान, शिक्षा, माता जी का नाम, इनकी रचनाएं क्या है। ठीक है, इनके बारे में हम पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो हमने आपको पहले बताया था, आपको पहले अपने वीडियो में पहला जो हमारा वीडियो है लेखक के जीवन परिचय का, उसमें हमने आपको बताया था कि आपको मुख्य रूप से जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, शिक्षा और पिता का नाम, माता का नाम, ठीक है, और रचनाएं, ये चीज़ें आपको याद हैं तो आप आसानी से इनका जीवन परिचय लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम आपको बताते हैं इसमें। देखिए क्या क्या होता है। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर हुआ? काशी में। ठीक है, इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 में हुई। ठीक है, यह 48 वर्ष ही केवल जीवित थे। ठीक है, और मृत्यु भी काशी में ही हुई। और शिक्षा 8वीं तक प्राप्त किया इन्होंने। ठीक है, फिर पिताजी का नाम था श्री देवी प्रसाद साहू। इन्हें बाबू भी कहते थे, मतलब इनके पिताजी का नाम ऐसे पिताजी के नाम के आगे लगता है श्री बाबू देवी प्रसाद। ठीक है, और माता जी का नाम है श्रीमती मुन्नी देवी। ठीक है, इनकी रचनाएं थी स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, विशाख, ध्रुवस्वामिनी, कामना और राजश्री, करुणालय, एक घूंट, छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, कामायनी, आंसू, झरना, लहर आदि, यह इनकी रचनाएं थी। अब हम इनके जीवन परिचय के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो देखिए, हम इनके जीवन परिचय के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम था श्री देवी प्रसाद साहू था। ठीक है, इन्हें सुगनी साहू के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर सत्कार हुआ करता था। ठीक है, इनका सत्कार और सम्मान किया करते थे। ठीक है, इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। ठीक है, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। और संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से प्राप्त की। कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में नाम लिखाया गया, किंतु वहाँ 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं थी। मतलब जो वहाँ कक्षा थी वह 8वीं तक ही थी, जिससे वह 8वीं से ज़्यादा नहीं पढ़ सके। ठीक है, फिर 12 वर्ष की अल्पायु में ही इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फिर इनका जो अधिकांश जीवन है वह काशी में बीता हुआ है, और जीवन में 3-4 यात्राएं करने का अवसर मिला, जिसकी छाया इनकी कुछ रचनाओं में परिभाषित, यानी चमकना होता है। ठीक है, इनको छाया रोग, यानी जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनको क्षय रोग, टीबी जिसे कहते हैं, यह रोग हो गया था, जिसके कारण इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 में काशी में हुई। ठीक है, इनकी रचनाएं क्या क्या थी इसके बारे में देख लेते हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है क्लास 10 वालों के लिए। आपको बस इनकी 3 से 4 रचनाएं याद करनी है। जैसे नाटक हो गया इनका स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी और चंद्रगुप्त। बस 4 आप नाटक याद कर लेंगे, उसके बाद आदि लगाकर लिख लेंगे। तो इसमें इनके नाटक में क्या मिलता है। ठीक है, प्रसाद जी के नाटकों में भारतीय और पाश्चात्य कला का सुंदर समन्वय है। ठीक है, और देखिए इनके नाटक में और क्या मिलता है कि जो प्रसाद जी का जो नाटक है उसमें भारतीय अतीत की सुंदर झांकी प्रस्तुत करती है जो इनकी नाटक है। ठीक है, और इनके नाटक में राष्ट्र के गौरवमय इतिहास का सुंदर और सजीव प्रतिबिंब है। ठीक है, इनका जो नाटक है वह राष्ट्र का जो इनका नाटक है वह है राष्ट्र का गौरवमय, ठीक है, इतिहास का सुंदर और सजीव प्रतिबिंब है। अब कहानी संग्रह के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, कहानी संग्रह में भी आपको 3 ही याद करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, 3 याद करके आप आदि लगाकर लिख सकते हैं। ठीक है, जो इनकी आकाशदीप और
और पुरस्कार कहानियाँ विशेष प्रसिद्ध है। जो इनका आकाशदीप है वह पुरस्कार, यह कहानियाँ विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, ठीक है। और इनकी कहानी संग्रह में आपको क्या मिलता है कि इनकी कहानी संग्रह में आपको मिलेगा कि मानव मूल्यों और भावनाओं, ठीक है, मानव मूल्य और भावनाओं का काव्यमय और अंकित चित्रण है, ठीक है। इनकी जो ये हमने लिखा है, सॉरी, ये अलंकृत होगा, ठीक है, ठीक है। जो इनकी कहानी संग्रह है जयशंकर प्रसाद जी की, इसमें देखिए आपको क्या मिलता है कि जो मानव मूल्य और भावनाओं का काव्यमय और अलंकृत चित्रण है इनकी कहानियों में, ठीक है। और इसके बारे में हम आपको आपसे बात करेंगे अब उपन्यास इनके क्या क्या है। उपन्यास के बारे में देखिए हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए आपको क्या मिलेगा उपन्यास में कि कंकाल, तितली और इरावती तीन है, ठीक है। जो इरावती है वह अपूर्ण है, पूर्ण रूप से नहीं है, ठीक है। इसमें आपको मिलेगा जीवन की वास्तविकता का चित्रण कर आदर्श की ओर उन्मुख किया है। जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं, उन्होंने उपन्यास में उनके उपन्यास में आपको जीवन की वास्तविकता का चित्रण प्राप्त होता है, ठीक है, चित्रण की ओर यह उन्मुख करते हैं, ठीक है। अब हम आपसे बात करेंगे निबंध संग्रह के बारे में। देखिए इनका निबंध संग्रह जो है वह काव्य कला तथा अन्य निबंध है, ठीक है। अब हम इनके जो काव्य है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इनका जो कामायनी है वह महाकाव्य है, आंसू है, झरना है, लहर है आदि प्रसिद्ध काव्य है, ठीक है। आंसू में आपको प्रसाद जी के विषाद के आंसू हैं और कामायनी श्रेष्ठ छायावाद महाकाव्य है, ठीक है। अब हम आपसे अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, जिसमें हम आपको बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में, ठीक है। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट एवं शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और जो हम आपको बता रहे हैं इन तीन में से आपको एक फंस जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।